बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम रोज़ अपने लिए या अपने प्यारों के लिए, कभी औलाद के लिए, कभी किसी परेशानी के हल के लिए मुख्तलिफ़ वज़ाइफ और अज़कार करते हैं। आज हम अपने प्यारे जो इस दुनिया से चले जाते हैं और हमसे कुछ तवक्को रखते हैं, इस अमल की बात करेंगे। जैसा कि अगर वालिदैन फ़ौत हो जाएं तो औलाद को क्या करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफ़िल में बैठे थे तो फरमाया कि जब किसी के वालिदैन की मौत हो जाए तो इनको जब दफनाया जाए, दफन करके इनकी कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र इतनी देर तक करो जितनी देर में एक ऊँट ज़िबा करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है। क्योंकि जब मैयत को दफन किया जाता है तो मैयत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों में डूब कर मर रहा है। ज़िक्र हो रहा हो तो मैयत परेशान नहीं होती और मैयत बहुत खुश हो जाती है कि औलाद ने मेरा हक़ अदा कर दिया। एक और हदीस में फरमाया कि औलाद के इस्तग़फ़ार करने का फ़ौत शुदा वालिदैन को बहुत फ़ायदा पहुँचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आदमी का दर्जा जन्नत में बुलंद किया जाएगा। फिर वो कहता है कि मेरा दर्जा कैसे बुलंद हो गया, हालांकि हमें अमल का कोई मौका नहीं रहा। इसको जवाब दिया जाएगा कि तेरे लिए तेरी औलाद दुआए इस्तग़फ़ार करने के सबब। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखें।